तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की अगर बात करेंगे तो ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, कि पहले मैं एल्डिहाइड की बात करूंगा, ठीक है, फिर कीटोन्स की बात इसी में कीटोन्स की बात भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी अगर हमारे लाइटर एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे लाइटर एल्डिहाइड्स, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैंने बात किया, पहले इसकी हम बात करते हैं स्टेट की, पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसकी स्टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मान लो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, SCHO, ठीक है, हमने यहाँ पे मिथेनॉल का इस्तेमाल किया है, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, आयुपेक नेम लिख दे रहा हूँ, आप याद रखना। मैं मिथेनॉल की अगर बात करूंगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत लाइटर एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये हमेशा जो है इसका जो स्टेट होता है, ध्यान रखना मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसका जो स्टेट होता है वो गैसियस स्टेट होता है, गैसियस स्टेट होता है हमेशा, ठीक है, ये हमेशा गैस के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। मैं एरो से दिखा दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाए, या तो मैं एरो यहाँ लगा के यहाँ लगा दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आए, हमेशा ये मतलब गैसियस स्टेट में मिथेनॉल पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए दूसरा, अगर मान लीजिए हमने बात किया किसकी, CH3CHO की अगर बात किया जाए, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये इथेनॉल है, ठीक है, ये हमारा एथेनॉल है, ठीक है, और ये जो है हमारा वोलेटाइल लिक्विड होता है, ये हमारा वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब जानते हो, विच इवेपोरेट एट, अगर मान लीजिए रूम टेम्परेचर, जिसका मतलब ये एक ऐसा, अगर मान लीजिए मतलब इथेनॉल है ये, ठीक है, एल्डिहाइड है, ठीक है, ये जो है हमारा वोलेटाइल लिक्विड होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मैं आगे लिख देता हूँ, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो लेस होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए वोलेटाइल लिक्विड कंडीशन मतलब विच इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के, ध्यान से सुनना, मतलब मिथेनॉल और इथेनॉल को छोड़कर, मिथेनॉल हमेशा ध्यान रखना गैसीय स्टेट में पाया जाता है, हाँ, और इथेनॉल जो होता है वो हमेशा किसे पाया जाता है, वो एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, जो कि अगर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। अब जरा देखो क्या बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड, मतलब यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड, रेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, बात कर सकते हैं, आर प्रेजेंट इन लिक्विड या तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इतना बात ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है। मतलब कि एज द, अगर मान लीजिए मोलर मास इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारा मोलर मास बढ़ता जाएगा हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स का, ठीक है, वैसे वैसे एल्डिहाइड और कीटोन जो हो जाएंगे वो लिक्विड या तो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, मगर एक्सेप्शन है किसका, मिथेनॉल का, ये हमेशा गैसीय स्टेट में पाया जाएगा। और इथेनॉल की अगर बात करेंगे, ये एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है, जो रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इतनी बातें ध्यान रखना, एक्सेप्शन केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें तो अभी हमने किसकी कर ली, ये सारी बातें तो हमने कर ली इसकी स्टेट की, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर ले किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे स्टार से बना के दिखा देता हूँ आप लोग को, याद रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेट बताया, दूसरी प्रॉपर्टी जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये होता है कि द बॉइलिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज मोर, ठीक है, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, मतलब जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, उससे एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है, ठीक है। एंड ईथर, ठीक है, ऑफ सेम मास, ये क्या है मैं बता रहा हूं, ऑफ सेम मास, ड्यू टू दी, जिस किसकी वजह से होता है ये समझो, ड्यू टू दी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, मैं समझा रहा हूं अब इसको लिख के, ड्यू टू दी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इतनी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी हम लोग को, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है।
तो पहली चीज तो दिमाग में ये रखना कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, वो ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है आप देखिए ध्यान से, ठीक है। वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, देखो नीचे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से, इस पे ध्यान दो, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, ठीक है। और किससे, ईथर से ज्यादा होता है, मगर सेम मास की होनी चाहिए, मतलब जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो सेम मास के होने चाहिए, ईथर और हाइड्रोकार्बन पे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा, सेम मास के होना चाहिए। पर एल्डिहाइड और कीटोन का जो है अगर मान लीजिए कह सकते हैं कि जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाइड्रोकार्बन और ईथर के मास से, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। क्यों, किसकी वजह से होता है, नीचे लिखा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना, मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं करके। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं, क्या है वो जरा देखो, मतलब क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई मान लो लिया हमने, सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसा क्यों है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है हमारा, इसको आपको पता है ये ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन एल है, ठीक है, समझिए ध्यान से, ये हमारा ब्यूटेनॉल है, ठीक है। अब जरा सोचो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, हम इसका अगर मान ली इसका मोलर मास निकालने चल रहे हैं, इसका हम मोलर मास निकालने चल रहे हैं, पहले समझिए मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है कितना हो गया, 4 है, ठीक है। तो 12 इंटू 4 48 होगा, ये हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग को इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ 48 ले लिया, प्लस हाइड्रोजन कितने जरा चेक करो, ठीक है, ऑक्सीजन का एक ठो है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हमारा एक है, और सपोज करो मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन 3, तो 5, तो 7 और एक 8, ये है ना, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका, चेक करो, 8 8 दूनी 16, 16 चाबी तो 22, 22 का 2, ठीक है। हासिल यहाँ पे कितना है, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 5 6 7, यहाँ 72 मान लो, 72 ले, मैं थोड़ा बड़ा लिया हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, एक एल्डिहाइड लिया, इसका अगर मान लीजिए ये मोलर मास है इसका 72। अब जरा देखो कोई अगर मान लो हमने सपोज करो हमने कोई एग्जांपल हाइड्रोकार्बन का लिया, हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल जैसे अगर मान लो मैंने क्या लिया, सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया CH3, ठीक है, यहाँ ले लिया CH2, ठीक है, एन पेंटेन ले लेते हैं, CH2, यहाँ पे ले लेते हैं क्या CH2, यहाँ पे क्या ले लेते हैं CH2, यहाँ पे क्या ले लेते हैं CH3, ठीक है। चेक करना जरा सेम मास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है। और 60 ये हो गया, और हाइड्रोजन कितना जरा चेक करो, 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है, और 9 3 कितना हो गया 12, ठीक है, प्लस 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल ऐड करो कितना आ गया हमारा ये 72, 72 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों का आप देख लो मोलर मास, ग्राम में लिखना है इसको, ठीक है, मोलर मास है। तो दोनों का ही अगर मान लो मास क्या आ रहा है देख लो एकदम ध्यान से, सेम आ रहा है, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू किससे, ठीक है, हमारे हाइड्रोकार्बन से। इसका क्या कारण है, क्या वजह ये है कि अगर मान लीजिए इसमें डाइपोल डाइपोल क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। मैं भी एग्जांपल लेके तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो सेम मास है, यहाँ पे लिखा है सेम मास, मास सेम होना चाहिए, पर एल्डिहाइड का और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड का जो, और एल्डिहाइड का तो अगर मान ली बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करें किससे, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किससे, अपने अगर मान लीजिए हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ज्यादा आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। अब वजह क्या है इसके पीछे देखो, एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझाएं इसमें कि अगर मान लो हमने कोई एल्डिहाइड लिया, ठीक है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। सपोज करो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, मान लो हमने यहाँ पे लिया CH3, ठीक है, और यहाँ पे लिया सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH2, यहाँ पे ले लिया सिंगल बॉन्ड C, अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये मान लो हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, पता है ना। तो हमने ये जाना कि ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, हमें पता है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा कार्बन से। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे जो आएगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। अब इसी का एक और मॉलिक्यूल अगर मान लो हमने कंसीडर किया, सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, कार्बन, अब ये हाइड्रोजन में थोड़ा ऊपर कर दिया, तुम्हें दिखना चाहिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, अच्छा, कि दिखना चाहिए। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं पार्शियल पॉजिटिव, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लो सेम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लीजिए CH3 ले लिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, ले लिया हमने, और यहाँ पे क्या ले लिया H ले लिया, एक ही बात है ना, सेम मॉलिक्यूल ही लिया मैंने।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, कार्बन, ये देखो कार्बन, ये एक मिनट, हाँ मैं दिखा रहा हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक काफी, इस पे ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन से काफी कम होती है, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे भी होगी, इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस चार्ज इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ध्यान देखते चले जाओ, इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा नहीं होगा, ठीक है। और इस हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज होना ही नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है ना कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस पे तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। इस बात पे ध्यान देना है। अच्छा, तो अब जरा देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो कार्बन टू ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डाइपोल इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। मतलब डाइपोल 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 इंटरेक्शन हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव से। देखो इसको हटा देते हैं, देखो यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन आप देख पाएंगे, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, एक अगर मान लीजिए ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे देखो कार्बन पॉजिटिव इफेक्ट में, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट में, ठीक है। तो दोनों पोलैरिटी शो कर रहे हैं, तो ये डाइपोल डाइपोल अगर मान लीजिए इंटरेक्शन में होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो कोई, और ये तो समझ में आ गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। और जरा इस पे ध्यान दो, आपने हाइड्रोकार्बन पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कुछ नहीं ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो है, जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना कीटोन्स का, वो हमारे हाइड्रोकार्बन और एथर से, समझ में आ गया, ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए, हाँ यहाँ पे एक और नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ, दिमाग में रखना, नोट ये है कि अगर मान द बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना, द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल इज, अगर मान लीजिए मोर देन, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, more than aldehyde and ketone, more than aldehyde and ketone, एल्डिहाइड और कीटोन से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, अल्कोहल्स का काफी ज्यादा होता है। वजह क्या है, देखो, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो एल्डिहाइड और कीटोन से काफी ज्यादा होता है, इतना ध्यान रखना। जैसे कि अगर मान लो मैंने क्या कहा, अल्कोहल की अगर बात करें, एग्जांपल समझो, हमने एग्जांपल ले लिया, सपोज करो हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। मैं अल्कोहल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या हो रहा है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, यहाँ पे ले लिया मान लो CH3, ठीक है, यहाँ पे ले लिया H, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया, सपोज करो H ले लिया, यहाँ पे एक H हो गया, यहाँ पे एक H ले लेते हैं, मतलब मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, आप लोग चाहे जो मतलब अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया H, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया हमने क्या, OH, मान लो ले लिया OH, ठीक है, मान लो OH ले लिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लो OH ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं C, और यहाँ सेम मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लो, H ले रहा हूँ, चेक करो, यहाँ पे H ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे H ले लेते हैं, ठीक है। तो दो तीन वैलेंसी जरा ध्यान रखना, कंप्लीट रहनी चाहिए, दो एक दो तीन चार, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन क्या है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना, अल्कोहल के दोनों मॉलिक्यूल के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो जिसके वजह से अल्कोहल का जो अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन से काफी ज्यादा होता है। पर एल्डिहाइड की अगर बात करेंगे, कीटोन की अगर बात करें, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ध्यान रखना इतनी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद होती है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ध्यान रखना बहुत ध्यान से, ठीक है। एक बात, ठीक है, क्योंकि आपको सामने नजर आ रहा होगा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है ना इस यहाँ पे, ठीक है। मगर अगर आप एल्डिहाइड की अगर बात करें तो चेक करें यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बन टू ऑक्सीजन, आप देख पाएंगे वहां पे क्या आ रहा है, देखो, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही तो आ रहा है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर मान लीजिए हमारे हाइड्रोकार्बन से अगर मान लीजिए काफी ज्यादा होता है, और ईथर से भी मास सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे इन दोनों का मतलब, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, यहाँ पे ब्यूटेनॉल का इस्तेमाल किया, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे एन पेंटेन का इस्तेमाल, इसको हम लोग एन पेंटेन कहेंगे, ठीक है, पेंटेन भी कह सकती हो, एन पेंटेन क्या, पेंटेन ही लिख लो डायरेक्टली, ठीक है, इसको हम लोग पेंटेन कहते हैं,
ये हमारा पेंटेन है, ठीक है। अब आप जरा चेक कर पाएंगे कि दोनों का मास सेम है, पर इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लीजिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। क्यों ज्यादा है, आपको आंसर पता है, ड्यू टू दी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ये सारा काम होता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और कुछ इसमें इशू नहीं है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। और अल्कोहल, इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए कहा जाता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखें हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखें, बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर लिखते हैं तो कहा जाता है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है किससे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से, ठीक है। और मतलब ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, मतलब तकरीबन सेम रहता है। तुम ये नहीं कह सकते कि मतलब तकरीबन आसपास ही रहता है, मगर एल्डिहाइड का थोड़ा ज्यादा रहता है, इसीलिए एल्डिहाइड पहले आता है, ठीक है। फिर कीटोन आता है हमारा, ठीक है। कीटोन के बाद अगर मान लीजिए हमारा एथर आता है, और एथर के बाद अगर मान लीजिए हमारा हाइड्रोकार्बन आता है, ठीक है। मगर ये दोनों डिपेंड, हाइड्रोकार्बन आता है, मैं बता दे रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन आता है। अब मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ, ईथर और हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डिपेंड करता है उनके अगर मान लीजिए मोलर मास, जैसे जैसे मोलर मास नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपको मैंने अल्कोहल फिनॉल अल्कोहल में सब बताया, ये सारी चीजें फिनॉल में मैंने बताया है कि क्यों फिनॉल अगर मान लीजिए जो है, अगर कह सकते हैं कि जो है फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल से ज्यादा होता है, पता है ना, ये सारी चीजें मैंने बताई, प्लस इफेक्ट के आधार पे सारी चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि एथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और हाइड्रोकार्बन का थोड़ा, ईथर का ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन कम होता है, पर इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके डिपेंड करता है किस पे, उनकी अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन चेन अटैच टू दैट कंपाउंड, कि उस कंपाउंड से कितनी नंबर ऑफ कार्बन चेन अटैच हो, जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आप ये देख पाएंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। पर अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू दी प्रेजेंस, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्यू टू, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग समझ जाना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल डाइपोल, ये पूरा लिखना पड़ेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और इन दोनों में ही डाइपोल 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 इंटरेक्शन होता है। एथर की अगर बात करेंगे, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ, इसका और इसका दोनों का ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ कार्बन चेन अटैच्ड, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन चेन अटैच, कितनी नंबर ऑफ मतलब कार्बन चेन जो है उससे अटैच हुई है, वो इस पे डिपेंड करता है, एथर और हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट। पर एलडीएल एल को, अब ये बस बात समझ में आ गई, बार बार क्या बोलूं, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, कि एल्डिहाइड की अगर बात करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, अगर मान लीजिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम अगला केस की अगर अगली केस की अगर हम बात करें, तो हम बात करें किसकी, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल बता देते हैं हम तुमको, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी की जैसे मैंने बात की, तो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि जो लाइटर एल्डिहाइड होता है और कीटोन्स होते हैं, ठीक है, लाइटर लाइटर एल्डिहाइड, मतलब मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। जो हमारे लाइटर एल्डिहाइड्स होते हैं, जैसे बॉन्ड सी एच ओ, ठीक है, और कीटोन की अगर बात करेंगे, तो जैसे अगर मान लो मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, बॉन्ड सी, अगर मान लीजिए ओ, ऐसे कुछ करके लिख दे, आपको पता है इसके ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिखा, कीटोन लिखा, ठीक है। तो लाइटर एल्डिहाइड जो कीटोन होते हैं, ठीक है, आर सोल्यूबल are soluble in water, are soluble in water, ठीक है। वाटर में ये जो होते हैं वो soluble होते हैं, ठीक है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी कहोगे सर आपने तो पहले बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों लिख रहे हैं, समझो, ठीक है। ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, वर्ड देखो मैंने क्या लिखा है,
मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, खुद आपस में नहीं, ठीक है, विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ ये क्या कर लेते हैं हमारे, मतलब जो ये कह लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसीलिए जो लाइटर अगर मान लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। आप ये मत बोलना सर आपने हैवियर, अब जैसे अगर मान लो हमने बहुत बड़ी अगर मान लो चेन ले ली है, ऐसे ऐसे कुछ करके ले लिया, ठीक है, और ऐसे ऐसे कुछ करके ले लिया, ठीक है, बहुत सारी बड़ी चेन ले ली, ठीक है, ये अब कहोगे सर ये तो वाटर में सोल्यूबल होगा, नहीं ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मोलर मास है वो काफी बढ़ गया है, ठीक है। तो हैवियर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो जो है कह सकते हैं कि जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। हाँ ये कह सकते हैं कि हैवियर एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, ठीक है, वो मतलब कहते नहीं जो जैसा होता है वो वैसे में सोख लेता है, मतलब कहते नहीं कि एक सपोज करो तुम अच्छे हो, तुम अच्छे के साथ फिट हो गए, कोई बुरा तो बुरे के साथ फिट होगा, ठीक है, तो वही कंडीशन होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। मगर लाइटर एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे तो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर के साथ। पर अगर हमारी हैवियर एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर बात करेंगे, कार्बन इसका मोलर मास बहुत ज्यादा है, तो वो किसमें, वो अगर मान लीजिए और मतलब ये कह लो कि जो है जैसे कि मान लो उससे मैंने क्या कहा, इस बेंजीन में सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब हैवी एल्डिहाइड और कीटोन की मैं बात, लाइटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बेंजीन की अगर मैंने बात की, ठीक है, और अगर मान लो CCl4 की, मतलब ये कुछ ऐसे कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिए हैं जो आपको पता चलेगा कि अगर मान लो हैवियर एल्डिहाइड और कीटोन को बेंजीन में CCl4 में और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल हो जाएगा हैवियर एल्डिहाइड एंड कीटोन। मगर लाइटर एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो वाटर में भी सॉल्युबल हो सकता है, क्यों हो सकता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी सॉल्युबल होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं तब तुम्हें समझ में आ गया कैसे होता है इसका, ठीक है। अब जरा सपोज करो मैंने क्या लिया, मान लो हमने एल्डिहाइड लिया, सपोज करो हमने यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया CH3 ले लिया, यहाँ पे CH2 ले लिया, सपोज करो यहाँ पे क्या ले लिया हमने यहाँ पे ले लिया हमने क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं CH2, ठीक है, और या तो एक काम करते हैं CHO ले लेते हैं, हो गया ना काम, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये हमने ले लिया, ये हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर ये बताइए, इसको मैं सही से लिखता हूँ कि आपको समझाने के लिए और अच्छे से क्लैरिटी के साथ लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए C डबल बॉन्ड O लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, H लिख दिया, सपोज करो यहाँ पे H ले लिया मैंने, ठीक है। अब जरा वाटर का मॉलिक्यूल ले लें, जरा समझो, वाटर का मॉलिक्यूल में अगर मान लो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक और ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ना क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बात पता है ना, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी काफी ज्यादा होती है कार्बन से, जिससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। पर बात करेंगे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो हमने वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो हमने वाटर का मॉलिक्यूल लिया है, ये वाटर ही तो है, H2O तो है, मगर थोड़ा फॉर्म अलग लिख दिया कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आनी चाहिए, तो आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आप देख पाएंगे, दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देखते चले जाओ, ठीक है। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा हमारा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, चेक करो, ठीक है, इनके बीच में पाई जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में पाई जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर मतलब एल्डिहाइड और कीटोन भी तुम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीटोन को तुम लोग खुद करके चेक करना, मैं एल्डिहाइड से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो जितने भी लाइटर एल्डिहाइड्स होते हैं ना और कीटोन्स होते हैं, अगर मान लो वाटर में जो होता है वो सॉल्युबल होते हैं, क्यों सॉल्युबल होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मगर मैं हैवियर एल्डिहाइड और कीटोन की बात नहीं कर रहा हूँ, हैवियर एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, वो बेंजीन में सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है, और अगर मान लीजिए CCl4 और भी एग्जांपल हो सकते हैं उसमें सॉल्युबल हो सकता है, पर ये कहो कि हैवियर एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर वाटर में सॉल्युबल होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखना इतनी चीजें। हाँ, तो एक बात, ये बात खत्म हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हमने बात की किसकी, सॉल्युबिलिटी की, मैंने बात की कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात करना चाहेंगे हम इसकी, ठीक है, थोड़ा सा स्मेल की बात कर लेते हैं, कैसा ये स्मेल करता है, ठीक है। तो अगला केस देख लेते हैं, थोड़ा स्मेल, ठीक है। तो अगला केस देख लेते हैं, क्या स्मेल, कैसा ये स्मेल करता है। अब स्मेल की अगर बात करेंगे तो ये समझ लो कि जो है, जो लाइटर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, समझ लो लाइटर एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, लाइटर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, लाइटर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो कैसे स्मेल करते हैं, वो पंजेंट स्मेल करते हैं, वो पंजेंट, पंजेंट मतलब क्या होता है, कड़वा,
ठीक है, वो जो है पंजेंट स्मेल करते हैं, कड़वे कड़वी स्मेल करते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना, मगर, ठीक है, एज, अगर मान लीजिए मोलर मास इंक्रीजेस, अगर मान लो मैंने क्या, बट हैवियर, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, बट हैवियर, ठीक है, बट हैवियर, सॉरी, ठीक है, बट हैवियर, अगर मान लीजिए कह सकते हैं कि जो है एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं, हेवियर एल्डिहाइड जो कीटोन होते हैं, वो कैसे स्मेल करते हैं, वो फ्रेग्रेंट स्मेल करते हैं। मतलब जैसे जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का अगर मान लो मोलर मास तुम बढ़ाते चले जाओगे, नंबर ऑफ कार्बन चेन अटैच्ड बढ़ाते चले जाओगे ना, तो वो फ्रेग्रेंट स्मेल करते हैं। आपको बताऊं एक कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड, आपको याद है मैंने एग्जांपल लिया था किसका, मैंने एक बेंजीन ली थी, याद होगा आप लोग को। उस बेंजीन में हमने क्या किया था, उस बेंजीन में हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने क्या जो OH जोड़ा था, यहाँ पे हमने क्या जोड़ा था, CHO जोड़ा था, और यहाँ पे क्या जोड़ा था, क्या जोड़ा था, COCH3, ऐसा कुछ जोड़ा था, और इसे क्या बोलते हैं, वेनिलियम कहते हैं। और ये कितना भारी, और कितना भारी कंपाउंड, कितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए कह सकते हैं कि जो है नंबर ऑफ कार्बन अटैच, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड का या कीटोन का, तो उसका जो स्मेल होगी वो फ्रेग्रेंट, ठीक है, या स्मेल्स लाइक अरोमा, मीठी खुशबू कह सकते हो, तो फ्रेग्रेंट स्मेल करता है वो, ठीक है, वो फ्रेग्रेंट, इसमें जो है फ्रेग्रेंट स्मेल होती है। आप इतनी बात ध्यान में रखना, ठीक है।